अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप उन तमाम स्टूडेंट का, चाहे बॉयज़ हों गर्ल्स हों, और बिहार के किसी भी ज़िला से आप ताल्लुक़ रखते हों और आपने ये ख्वाहिश रखी है और ये दिल में अरमान ले बैठे हैं कि मुझे भी इस साल 2024 में बिहार डीएलएड से इंट्रेंस की एग्ज़ाम पास करना है और सरकारी कॉलेज से हमें पढ़ाई करनी है, तो चलिए आज मैं आपसे वादा करता हूं, मैं मौलाना गुलाम नबी चंपारनी, जिस तरह हमने बच्चों को मैट्रिक और इंटर और अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला तो असातिज़ा कराम को हमने खिदमत किया, यानी जो सक्षमता एग्ज़ाम उनका हो रहा है हमने उनके साथ बड़ी मेहनत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो हमारी कामयाब हुई, हमारे असातिज़ा कराम को बहुत फ़ायदा हुआ। अब मैं आप लोग बच्चों में से कमेंट कर रहे थे कि मौलाना साहब उन लोगों की तरह हमें भी आप डीएलएड इंट्रेंस को पढ़ाइए। चलिए आज से मैं वादा करता हूं इंशाल्लाह आपको रोज़ बरोज़ एक वीडियो देंगे और वीडियो हर एक टॉपिक पे अलग अलग आपको देंगे और फिर आपको रिवीजन के तौर पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा और ये वादा करता हूं और आप भी वादा करें इंशाल्लाह जुड़ कर पढ़ेंगे, हम भी आपको पढ़ाने का वादा करते हैं। यकीन जानिए आपको इस अंदाज से समझाएंगे बिल्कुल आपके भाषा में, आपके ज़ुबान में, कि एक बार समझने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद से आपको इंशाल्लाह दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज सिर्फ जानेंगे कि हम अपने डीएलएड बिहार डीएलएड में उर्दू का सिलेबस क्या है, इनको जानेंगे और कल से इंशाल्लाह आपको बाज़ाब्ता वीडियो दी जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या है कि बिहार डीएलएड उर्दू सिलेबस 2024 जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिहार डीएलएड उर्दू सिलेबस 2024 में जो उर्दू उसको बोलते हैं उर्दू निसाबी खाका, उर्दू निसाबी खाका, ठीक है ना। सिलेबस को हम उर्दू में निसाब बोलते हैं, सिलेबस को उर्दू में हम निसाब बोलते हैं। क्या क्या है देखिए, नंबर 1 में है कलिमा और उसके अक़साम या उसकी किस्में। कलमा किसे कहते हैं, उसकी कितने किस्में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप इम्तहान में कामयाबी हासिल करने के लिए। तो नंबर 1 हो गया कलमा और उसके किस्में। नंबर 2 इस्म और उसके किस्में। इस्म किसे कहते हैं, इस्म कितने किस्म की होती है, उसका प्रकार क्या है, तरीका क्या है, इन तमाम को इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक पे पढ़ाया जाएगा। नंबर 3 में आता है ज़मीर और उसके किस्में। ज़मीर किसे कहते हैं, उसके अक़साम कितने हैं, कितने तरह के होते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको सक्षमता इम्तिहान में पूछा गया है और ये चीज़ तो बहुत ख़ास चीज़ है जो ज़मीर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 3 हो गया कि ज़मीर और उसकी किस्में। नंबर 4 देखेंगे सिफ़त और उसकी किस्में। नंबर 3 में है ज़मीर उसकी किस्में और 4 में है सिफ़त और उसकी किस्में, यह आपको जानना है। नंबर 5 में है फ़ेल और उसके किस्में। फ़ेल कितने हैं, कितने किस्म के होते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, ये एक एक चीज़ को इंशाअल्लाह मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा, उसकी तारीफ बताऊंगा। नंबर 6 में है फ़ेल माजी और उसके अक़साम यानी उसकी किस्में। ये तो और इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि माजी किसे कहते हैं, माजी कितने किस्म के होते हैं, इन तमाम को इंशाअल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगा। 7 में है मुताल्लिक़ फ़ेल, 7 में मुताल्लिक़ फ़ेल और 8 में क्या है जुमला और उसकी किस्में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर इम्तिहान में क्वेश्चन पूछा जाता है, जुमला उसकी अक़साम या उसकी किस्में। नंबर 9 में हुरूफ़ अत्फ़ किसे कहते हैं, हुरूफ़ अत्फ़ कौन कौन होता है, इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह आपके इंट्रेंस डीएलएड बिहार के अंदर पढ़ाया जाता है और पढ़ाया जाएगा। उसके बाद से तख़सीस और फ़जाइया। नंबर 10 में साबिक़ा और लाहिक़ा। साबिक़ा और लाहिक़ा जो है ना आपको मैट्रिक क्लास से ही नहीं छोड़ता है, मैट्रिक में पूछता है, इंटर में पूछता है, डीएलएड में पूछता है, सीटेट जितने भी हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा जाता है साबिक़ा किसे कहते हैं। साबिक़ा बनाइए या फिर साबिक़ा को इंतखाब कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह हम ये भी पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद नंबर 11 में है मुतरादिफ़ात। मुतरादिफ़ किसे कहते हैं, मुतरादिफ़ात किसे कहते हैं, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 11 हो गया मुतरादिफ़ात। उसके बाद से 12 में है मुहावरे और ज़रबुल अमसाल, ये भी आपको काफ़ी मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 13 में है एराब के फ़र्क से माने का फ़र्क, यानी कि ज़बर देर पेश ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो माने में कितना डिफरेंस हो जाता है, कितना फ़र्क होता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जी स्टूडेंट, फिर देखिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने खातिर अगर चाहते हैं कि वाकई आपके इम्तिहान में इंट्रेंस डीएलएड का निकल जाए 100%, मैं आपको वादा करता हूँ, इसकी गारंटी देता हूँ। हमारे तमाम वीडियोज़ को अगर आपने देखा तो इंशाअल्लाह एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए नंबर 13 में है हो गया। 14 में है अजदाद की जामे फ्रीज। अजदाद इसको जिद भी कहते हैं, इसको मुतजाद भी कहते हैं। इंशाल्लाह तमाम का आपको डिटेल्स में वीडियो आपको देने जा रहा हूँ।
आप मेरे चैनल उर्दू की अहमियत पर नए हैं पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब तक मैं वीडियो डालूं आप तक इम्तिहान तक वो वीडियो पहुंचती रहे। नंबर 15 में है वाहिद जमा की फहरिस्त। ये भी बहुत काम की चीज़ है। वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं, वाहिद कितने की जमा कितने किस्म के होते हैं, इस तमाम को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। 16 में है एराब एलामात उनके इस्तेमाल उर्फ रवी। ठीक है। 17 में है मतला किसे कहते हैं और हुस्न मतला किसे कहते हैं, काफिया क्या है, रदीफ क्या है और मक्ता की तारीफ क्या है। इंशाल्लाह इन तमाम की भी डिफिनेशन तारीफ आपको दूंगा। फिर नीचे में मुख्तलिफ असनाफ की कुछ और भी खास खास चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। सुखन की तारीफ, गज़ल की, हुस्न की तारीफ, गज़ल की तारीफ, मसनवी किसे कहते हैं, कसीदा किसे कहते हैं, रुबाई किसे कहते हैं, पिता किसे कहते हैं, मरसिया क्या है, नज़म और उसके तमाम अक़साम को इंशाल्लाह मैं तफसील से पढ़ाऊंगा। ये जो खतूत नवीसी है, मज़मून नगारी, ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और आपको इन्हीं तमाम टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। मेरा वादा है आप मेरे चैनल बने रहिए और उसके लिए ज़रूरी है इंशाल्लाह मैं आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको PDF बिल्कुल कंप्यूटराइज आपको फ्री में दूंगा। शर्त है कि आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ग्रुप का नाम होगा बिहार DLED इंटरनेशनल 2024। आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन करेंगे, आ जाएंगे इंशाल्लाह आपको वीडियो के साथ साथ PDF दिया जाएगा। तो मिलता हूँ कल से, तब तक के अल्लाह हाफिज।